बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.3 का 5.3 का सवाल नंबर 4। तो देखिए मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 4 क्या है। 0 1 2 3 4 5 हिस्सों की मदद से किसी भी हिस्से को दोहराए बगैर दो हिस्सी अदद बनाया गया है। हमें क्या करना है, ये नंबरों की मदद से दो हिस्सी अदद नंबर बनाना है, लेकिन दोहराए बिना ये नंबरों से क्या करना है, दो हिस्सी अदद हमें बनाना है। यानी हमारे पास वो नंबर क्या होना, रिपीट नहीं होना चाहिए। ए उसमें दिया हुआ है ए ऐसा वक्फा है जिसमें हासिल होने वाला अदद क्या है, जुफ्त है। ए ऐसा अदद है जिसमें हासिल होने वाला अदद क्या है, जुफ्त है। बी ऐसा वक्फा है जिसमें हासिल होने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है। सी दिया हुआ है सी ऐसा वक्फा है जिसमें हासिल होने वाला अदद 50 से क्या है, बड़ा होना चाहिए। क्या होना है, 50 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। 0 1 2 3 4 5 हिस्सों की मदद से किसी भी हिस्से को दोहराए बगैर दो हिस्सी अदद बनाया गया। हमें क्या करना है, 0 1 2 3 4 ये सब नंबरों से क्या करना है, दो हिस्सी अदद बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, दो हिस्सी अदद बनाना है, लेकिन इनमें जो दाही के मुकाम पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो नहीं रहेगा। दाही के मुकाम पे हम ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए यहाँ पर 0 1 इस तरह से हम लिखेंगे। तो 0 1 इकाई का इंसर दाही का, और 0 2 इस तरह से हम लिखेंगे। 0 2 तो ये 0 1 क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, और 0 2 बोले थे हम, दो ही हो जाएगा। हम ये साइड राइट साइड क्या कर सकते हैं, 0 लगाए। लेफ्ट साइड जब हम दाही के हिस्से पे लगाएंगे तो वो एक और दो ही बन जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, 0 नहीं लेंगे और दो हिस्सी अदद बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 0 फिर 1 2 1 3 1 4 इस तरह से हम क्या करेंगे, दो हिस्सी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो हल में हम हल लिखे या फिर जवाब भी बोल कर लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे हमें दो हिस्सी अदद बनाने हैं, इनमें से 0 दाही के मुकाम पर नहीं हो सकता। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि हमें दो हिस्सी अदद बनाने हैं, इनमें 0 दाही के मुकाम पर नहीं हो सकता। 0 क्या हो सकता है, दाही के मुकाम पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या आ जाता है, 1 2 3 ही बन जाता, दो हिस्सी अदद नहीं बनते इसलिए। तो अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नमूने वस्त। नमूने वस्त को हम क्या लिखते हैं, एस से ज़ाहिर करते हैं, या आप सिर्फ एस इस तरह से भी बोलकर लिख सकते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हमें क्या करना है, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 और 5, इन सब की हमें क्या करना है, मिलाकर जोड़ी बनाना है। तो क्या लिखेंगे, 1 0 1 2 1 3 1 4, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, जोड़ी बनाकर लिखेंगे। तो 1 0 1 के साथ क्या लगेंगे, हम 0 लगेंगे, फिर 1 के साथ क्या लगेंगे, 2 लगा देंगे। तो क्या बन जाएंगे, हमारे पास 12 बन जाएंगे। फिर 1 के साथ 3 लगा देंगे तो कितना बनेंगे, 13। 1 के साथ फिर 4 लगाएंगे और 1 के साथ क्या करेंगे, 5। तो 1 0 10 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 4 1 5 कितना हो गया, 15। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, 2 के साथ जोड़ी बनाएंगे। 2 से 0 की जोड़ी बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 कितना हो जाएगा, 20। 2 1 कितना हो जाएगा, 21। फिर हम क्या करेंगे, 2 3 लगाएंगे, 23। फिर हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। 2 4 कितना हो गया, 24, और 2 से 5 की जोड़ी बना देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। फिर अब 3 आ गया, 2 की हो गई, ये 5 आ गई। फिर 3 से 0 की जोड़ी बनाए तो 3 0 कितना आ जाएगा, 30। फिर 3 में एक 3 से 1 की जोड़ी बनाए तो 31। 3 में 2 मिलाए तो कितना हो जाएगा, 32। 3 में 1 मिलाए तो कितना हो गया, 31, और 3 में 2 मिलाए तो कितना हो गया, 32। फिर 3 में 4 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 34। फिर 3 में 5 मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 35। इस तरह से हम बना देंगे। ये तो बन गई हमारी 3 की जोड़ी। अब 4 से 0 की जोड़ी बनाएंगे तो 4 0 कितना हो जाएगा, 40। फिर 4 और 1 कितना हो जाएगा, 41। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 42। फिर 4 और 3 बना देंगे तो कितना आ जाएगा, 43। और फिर 4 में 5 मिला दो, 4 और 5 में की जोड़ी बनेगा तो कितना बन जाएगा, 45। अब 5 से 7 हम क्या करेंगे, 0 की, फिर 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, इस तरह से हम जोड़ी बनाएंगे। तो 5 और 0 कितना हो गया, 50। 5 और 1 51। 5 और 2 52। 5 और 3 कितना हो गया, 53। और 5 और 4 कितना हो गया, 54। इस तरह से हम 5 और 0 50, 5 और 1 51, 5 और 2 लगा 52, 5 और 3 53, 5 और 4 करेंगे 54। इस तरह से हम जोड़ी बनाएंगे। ये हमने रफ लिखे, आप ये मत लिखिएगा।
तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो अब ये तो हमारा हो गया एस मालूम हो गया। तो हमारे पास एन ऑफ एस हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो एन ऑफ एस कितना है, ये नंबर हम देखेंगे कितने होंगे। और देखिए यहाँ पर एक भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ 12 है, यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 21 है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल हमारे नंबर कितने हो गए, 25 नंबर है। तो हमारा एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद सवाल में देखिए, सवाल नंबर 1 में क्या दिया है, ये ऐसा वक़्वा है जिसमें हासिल होने वाला अदद जुफ्त है। ए में है तो जुफ्त अदद किसे बोलते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जुफ्त अदद किसे कहते हैं, 2 4 6 8 10 12। जो 2 से तकसीम पजीर आदत है उसे हम क्या कहते हैं, जुफ्त अदद कहते हैं। तो जुफ्त अदद ये है, दो से तकसीम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वक़वा ए, बनने वाले अदद क्या है, जुफ्त है। तो चलिए लिखते हैं, वक़वा ए बनने वाला अदद क्या है, जुफ्त है लिखेंगे। तो ए में हमें क्या लिखना है, जुफ्त आदाद लिखना है। जुफ्त आदाद किस में से लिखेंगे हम, जो हमारे पास एस में जितने नंबर दिए वो नंबर क्या करेंगे हम, जुफ्त आदाद है या नहीं देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 क्या है, 2 के पाँच से तकसीम है, 2 पंजे 10। तो ये क्या है, 10 जुफ्त आदाद है। फिर 10 के बाद क्या है, 12 भी क्या है, जुफ्त आदाद है। फिर 14 भी क्या है, जुफ्त आदाद है। फिर 15 नहीं है, 20 भी जुफ्त आदाद है। फिर 20 के बाद 21 और 23 जुफ्त आदाद नहीं है। फिर 24 क्या है, जुफ्त अदद है, क्योंकि वो कट हो जाता है। 2 1 2 2 3 4, 2 पास का। फिर 30 क्या है हमारे पास, क्या 30 जुफ्त अदद है, हाँ 30 जुफ्त अदद है, क्योंकि 2 1 2 1 बचे 2 5 मतलब जवाब 15 आता है, इसलिए जुफ्त अदद है। फिर 32 भी क्या है, जुफ्त अदद है, 2 पहाड़ कट होता है। 34 ये भी 2 के पहाड़ कट होता है। 35 जुफ्त अदद नहीं है, क्योंकि वो 2 के पहाड़ तकसीम नहीं होता। 40 ये भी क्या है, जुफ्त अदद है। फिर 42 भी क्या है, जुफ्त अदद है। फिर 43 और क्या है यहाँ पर, 45 जुफ्त अदद नहीं है। 50 जुफ्त अदद है। तो हम यहाँ लिखते हैं 50 क्या है, जुफ्त अदद, क्योंकि 50 का आधा क्या था, 25। 51 जुफ्त अदद नहीं है। 52 क्या है, जुफ्त अदद है। 52 क्या है, जुफ्त अदद है। 53 नहीं है, लेकिन 54 क्या है, क्या है, जुफ्त अदद है। तो कट हो जाता है, 2 2 नहीं 4 1 बचता, 2 7 कितना हो जाता है, 14। मतलब 54 भी जुफ्त अदद थे। इतने जुफ्त अदद हमारे पास नंबर है जो 10 से तकसीम हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एन ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास, एन ऑफ ए आ गया हमारे पास 13। ये क्या आ गया हमारे पास, एन ऑफ ए आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो एन ऑफ 13 तो आ गया। अब हमें मालूम क्या करना है, वक़वा बी मालूम करना है। बी ऐसा वक़वा है जिसमें हासिल होने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है। बी क्या है, ऐसा वक़वा है जिसमें हासिल होने वाला अदद क्या है, 3 से तकसीम पजीर होना चाहिए। जैसे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सते कितना होता है, 3 सते 21 होता है, 3 आठे 24 होता है, 3 ना है 27 और 3 दाहे 30 है। फिर 3 से पहाड़े से और क्या कट हो जाता, क्या 35 3 के पास कट होता, नहीं होता। फिर 41 42 3 के पहाड़े से कट होता है, 3 का 3 1 बचा 3 चौक 12। फिर 45 है, 3 का 3 3 5 15 है, ये 5 के पहाड़े से कट होता। फिर इस तरह से हम देखेंगे कि 3 के पहाड़े से कितने अदद तकसीम हो सकते। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वक़वा बी बनने वाले अदद 3 से तकसीम पजीर है। तो चलिए लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वक़वा बी बनने वाला अदद क्या है, 3 से तकसीम पजीर है। किसने है, 3 से तकसीम पजीर है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी बी मसावी 3 से तकसीम पजीर अदद कितने हैं, तो जो 3 के पहाड़े से कट होता था। यहाँ पर देखिए कितना है, 12 है, 15 है, 21 है, 24 है, 30 है। तो सबसे पहले हम इतने नंबर लिख लेते, फिर आपको बताते कितना है, 12 है, फिर कितने हैं, 15 है, यहाँ पर 21 भी है, और क्या है 24 है, और कितना है 30 है। तो कितने नंबर आ गए, 12 15 21 24 और कितना हो गया 30। अब देखते हैं 30 के बाद क्या है, 31 32 32 3 के पार से तकसीम नहीं होता। 34 भी 3 के पार से नहीं। 35 भी नहीं कट होता। 40 भी नहीं होता। 41 भी नहीं होता। 42 42 होता। देखिए 3 1 का 3 होता है, एक बचा तो 2 को 1 लगा 12 बचा, 3 चौक 12 मतलब 42 क्या होता है, 3 के पहाड़ से कट होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 42 लिखेंगे। फिर 43 43 3 के पास करने होता, 45 होता, 3 1 का 3 होता है, एक बचा 3
पंजे कितना होता है 15 हो जाए, मतलब 45 कट होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 45। फिर 45 के बाद देखिए यहाँ कितना है 50, 3 के पहाड़े से कट नहीं होता, यहाँ पर 51 होता है, 3 1 3 बचते 2, तो कितने बन जाते हैं 1 3 7 21, मतलब 51 3 के पहाड़े से तकसीम होता है, तो हम 51 ले लेंगे। फिर उसके बाद 52 दिया हुआ है, 52 क्या 3 के पहाड़े से तकसीम होता है, नहीं होता, इसलिए हम नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या दिया 54 दिया, 54 क्या 3 के पहाड़े से तकसीम होता है। देखिए 3 एका कितना होता है 3 बचते 2, तो 3 अठे कितना होता है 24, मतलब 54 हमारे पास लिखेंगे, क्योंकि ये 3 से तकसीम होता है। कितने नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर आ गए 9। तो इस तरह से हमारे पास 12 15 21 24 30 42 45 51 और 54 क्या है हमारा बी मालूम हो गया है, जो 3 से तकसीम हो सकते हैं अदद, वो हमने लिखे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एन ऑफ बी मसावी है, कितने आ गए ये 3 ये 3 6 और ये 3 9, कितना आ गया 9, मतलब बी में हमारे पास कितना आ गया एन ऑफ बी कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे वक़वा सी मालूम करेंगे कि सी में कितने अदद है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वक़वा सी से बनने वाले 50 से बड़े अदद लिखे। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर सी, इस चौथे का सी में क्या दिया हुआ है, ऐसा सी ऐसा वक़वा है जिसमें हासिल होने वाला अदद क्या होना 50 से बड़ा होना, 50 से बड़ा होना, यानी हमें 50 भी नहीं होना, हमें 50 से बड़ा होना। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे वक़वा सी बनने वाला अदद क्या है 50 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सी मसावी है, कर्ली ब्रैकेट बना देंगे, और यहाँ पर नंबर में देखेंगे सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए यहाँ 45 50, 50 के बाद क्या है 51 52 53 और 54, ये क्या है 50 से बड़े हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे 51 52 53 54, ये 4 अदद है जो हमारे पास एस में वाक़ है। तो 51 52 53 और 54, तो कितने आ गए 4 आ गए। तो हम एन ऑफ सी कितना लिख देंगे, एन ऑफ सी लिख देंगे हम 4। तो इस तरह से हमें क्या करना था सवाल नंबर 4 हल करना था। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 4 आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले आप याद रखिए, आप ये एन ऑफ एस, ये जो हम एस मालूम करते हैं वो आप परफेक्ट मालूम कीजिए। अगर यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएंगी तो ये बाकी क्वेश्चन में भी आपके क्या हो जाएंगे रॉन्ग आ जाएंगे। तो जितना हो सके जो हम 2 अरकान 3 अरकान या हो सकते हैं यहाँ पर नंबर आपको चेंज दिया जाएगा और उससे 2 हिस्सी अदद बनाइए कहा जाएगा। तो उस टाइम पे आप याद रखिए पहले 1 से 0 फिर 1 से 2 3, ये सब के एक एक से क्या कीजिए जोड़िए, एक के साथ पहले 0 लगाओ फिर 2 3 4 5 लगाओ, फिर है तो 2 के साथ 0 1 2 3 सीक्वेंस वाइज में लिखिए। अगर आप आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपके हाथ से गलत भी हो जाए। तो जितना हो सके सुकून से, जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप करे बिल्कुल उस तरह से ही कीजिए। तो आपके बाकी के जो अरकान जो ए बी जो सी आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा राइट आएगा। तो जितना हो सके उसे सुकून से समझकर हल कीजिएगा। चैप्टर बहुत इजी है, हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें, जितना है वो सब बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से ये हल करना आएगा। तो उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा अच्छे से समझ में आया, आप अच्छे से हल कर पा रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हर एक वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हर एक वीडियो पे कमेंट भी कर ज़रूर बताएंगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि हम और अच्छे से बना सके कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।